जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंचायाणं नमो लोवे सपसापूर्णम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान्मघस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमाया प्रदीप समन्ततोद्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ जिसकी कथा हमारी यहाँ पर कल से शुरू हुई है। सामान्य करणानियों का ज्ञान कराते हुए आचार्य ने ये कहा कि इस मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उसमें से पहला द्वीप है जहां हम रहते हैं, वह कहलाता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप बहुत विशाल है और गोल है, ठीक है, थाली के जैसा गोल है। इतने विशाल जम्बू द्वीप में हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं और वे 6 खंड विभाजित होते हैं। सबसे पहले उत्तर का बॉर्डर है हिमवान पर्वत, ठीक है। दक्षिण का बॉर्डर है लवण समुद्र और बीच में जो एक मेन बॉर्डर है वो है विजयार्ध पर्वत। और फिर उसके साइड से 2 नदियां निकलती हैं, वो है गंगा और सिंधु। तो सिंपली बात करें, धनुष के आकार वाला है भरत क्षेत्र, उसके बीच में है विजयार्ध पर्वत, साइड से हिमवन पर्वत से पूर्व और पश्चिम से गंगा और सिंधु नदियां निकलती हैं और वे गंगा और सिंधु नदियों के निकलने से, विजयार्ध पर्वत के होने से उस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। हम जो कहानी यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं वो कहानी कहाँ की है? वो कहानी है विजयार्ध पर्वत के दक्षिण श्रेणी की नगरी की। कौन सी नगरी है? वैजयंती नाम की नगरी है। कौन से राजा हैं? जित शत्रु राजा हैं। तो यहाँ पर अभी हम जित शत्रु राजा का वर्णन पढ़ रहे हैं। जित शत्रु राजा कैसे हैं? तो अभी तक यहाँ पर बताया, नगरी वगैरह के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया। बहुत उज्जवल नगरी है, मानो ऐसी नगरी है कि देवों की नगरी भी उसके सामने फेल। वो जित शत्रु राजा ऐसे है मानो देव भी फेल उनके सामने। और वहां उस नगर की स्त्रियां ऐसी हैं मानो देवियों को भी लज्जित करती हो, है ना, देवियों को भी फेल कर देती हो। इतनी सुंदर नगरी और इतने सुंदर वहां के लोग, और परस्पर कैसे रहते हैं? प्रेम से रहते हैं, व्यवहार अच्छा है सबका एक दूसरे के प्रति। चलिए, हाँ, लेकिन अभी समर्थ नहीं है। हाँ, किधर? हाँ, वैसे तो जा सकते हैं लेकिन हमारी अभी समर्थ नहीं है। रिद्धिधारी मुनिराज आदि की गमन कर सकते हैं और बाकी सामान्य चक्रवर्तियों जैसा हमारे पास अभी सैनन ही नहीं है। ना हमारे पास संस्थान वैसा है, ना सैनन वैसा है, ठीक है। देखिए,
हाँ जा, लेकिन शक्ति नहीं है ना अभी वर्तमान में। शास्त्र के अनुसार तो आप जा सकते हो, लेकिन कौन जाता है बताइए। हमारे पास क्या सुविधाएं है वहां जाने के लिए। तो जा सकने वाली बात अलग है, लेकिन सकने के पहले सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए। तो हमारे पास सामर्थ्य का अभाव है, शक्ति का अभाव है, सेनन का अभाव है, इसलिए हम वहां पर नहीं जा पाते। हाँ बराबर। और जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनका तो होता ही है, 4 रिद्धिधारी आर्य मुनिराज जो होते हैं। हाँ अब तो रिद्धियां भी नहीं है ख्याल में आ रहा, तो वो सारी चीजें घटती चली जा रही है ना अवसरपणी के काल में। इसलिए हमारी शक्ति, सामर्थ्य, बल आदि सब कुछ घट जाने के कारण हमारा गमन आगमन नहीं हो पा रहा है। हाँ बात बोले। हाँ जम्बू द्वीप नहीं, 3 लोग 3 बात वाले पे टिका है। जम्बू द्वीप के 3 बात वाले का है। हाँ तो ऐसे ऐसे है ना। मैंने ऐसे फ्लैट है। देखिए अब यहाँ पर जित शत्रु राजा का वर्णन करने वाले, ठीक है, हमने नगरी के बारे में पढ़ लिया, क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, अब वो राजा कैसे हैं देखिए। बहुत सुंदर। देखिए कई चीजें ऐसी होंगी जो मैं सिर्फ पढ़ करके निकल जाऊंगा, क्योंकि प्रथमान युग का शास्त्र है ना, इतना भी कठिन नहीं है। हम अब पुरानी पद्धति को अपनाएं, मैं अपने ऑनलाइन व्यूअर्स को भी कह रहा हूँ और आप सभी लोगों को भी कह रहा हूँ कि अब हम वाचना वाली पद्धति ज्यादा अपनाएंगे। समझ रहे हैं वाचना वाली पद्धति, क्योंकि हम मोक्ष महाप्रकाशक जी ग्रंथ जैसा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे जिसको समझाने की जरूरत पड़े, जिसमें से मर्म निकालने की जरूरत पड़े। ठीक है, कहने को तो मैं एक एक पंक्ति पे भी एक एक घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन उसका कोई सार नहीं निकलेगा। इसलिए मैं अब नई पद्धति अपनाना चाहता हूँ, जो मैं पहली बार अपनाऊंगा, वाचना वाली पद्धति, जिसमें आपको सुनना होगा। कहीं कोई बात मुझे तत्व संबंधी कहनी हुई, कोई बात आपको समझानी हुई, मुझे लगा कि शायद ये समझाने की जरूरत है, तो उसको ही समझाएंगे। ठीक है, बाकी साहित्य की ओर ध्यान में मैं भी आपको दिलाऊंगा। जिन चीजों को आप नहीं समझ सकेंगे या कदाचित मुझे लगेगा कि आपका ध्यान नहीं गया होगा, तो मैं वो चीज ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। बाकी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग सुनना। वह विद्याधर नरेश दूसरों के दोषों को दिखलाने में जिस प्रकार मौन का अवलंबन लेता था, उस प्रकार न्याय और शास्त्रों के अर्थ का विचार करने में मौन का अवलंबन नहीं लेता था। ठीक है, समझ में आ गया। माने उस राजा को बराबर पता था कि कहाँ मौन रहना है और कहाँ मौन नहीं रहना। ये समझना भी होशियारी की बात होती है। जहाँ नहीं बोलना होता है वहां बोल जाना, और जहाँ बोलना होता है वहां नहीं बोलना, दोनों में ही मूर्खता है। ख्याल में आ रहा है। हाँ बराबर, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस भाषा में बोलना है, किन शब्दों पूर्वक बोलना है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। हाँ अब वो विद्याधर राजा कैसे थे, दूसरों के दोषों को दिखलाने में मौन थे। ऐसे हम भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? होना ही चाहिए। दूसरों के दोष देखने में अंधे, दूसरों के दोष कहने में मौन, दूसरों के दोष सुनने में बहरे, ऐसे हो जाओ, है ना। देखिए लेकिन सुनो, जब बात न्याय की आती थी तो ये नहीं कि बताओ राजा क्या करे तो राजा चुप है, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। ऐसी बात नहीं। देखो और सुनो, शास्त्रों के अर्थ विचार करने में ये बहुत ध्यान देने योग्य है। हम लोग वैसे तो बहुत होशियार हैं, कोई कमी नहीं है, खूब दिमाग लगाते हैं, और शास्त्रों के अर्थ विचार करने में हमें तो समझ में ही नहीं आता। हम बहुत दिमाग लगाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम ऐसे ऐसी बातें करने लग जाते हैं। बाकी बाकी कामों में हमारा कैसे। तो आपको समझ में आ रहा है कहाँ मौन रहना है, कहाँ मौन नहीं रहना है, कहाँ दिमाग चलाना है, कहाँ दिमाग नहीं चलाना है। देखो देखो सिंपल सी बात आपसे कहता हूँ, जैसे हमारे पास कम धन हो तो हम सोच समझ के धन खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कम धन हो तो आदमी सोच समझ के खर्च करता है, और कम बुद्धि हो तो, बोलो, कम ज्ञान हो तो, कम शक्ति हो तो। अब आपको समझ में आ रहा है, आयु, बुद्धि, बल, पराक्रम सब हमारे कम ही तो है।
ऐसे जी रहे हैं, आयु में ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, शक्ति तो ऐसी लग रही है कि जैसे कभी समाप्ति नहीं होगी। कुछ आपको समझ में आ रहा है? तो ये बात ध्यान देने योग्य है, ठीक है। वे राजा मौन रहते थे, लेकिन शास्त्रों के अर्थ विचार करने में मौन का अवलंबन नहीं लेते थे। आप भी मत लीजिए, शास्त्रों के अर्थ विचार में खूब बातें कीजिए, खूब हुआ पो कीजिए। हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमसे कहते हैं कि क्रॉस क्वेश्चन निकालो, तभी आप किसी की, जिस तथ्य को हमने स्वीकार कर लिया है सुन करके, उस तथ्य पे प्रश्न चिन्ह लगाओ, उस पर खूब उहापोह करो, तभी एक व्यक्ति शोध कर सकता है, तभी कोई व्यक्ति रिसर्चर बनता है। रिसर्चर तभी बन सकते हैं जब हम किसी भी चीज के बारे में शोध कर रहे हो। अब आप सोचेंगे हमें थोड़ा ना पीएचडी करनी है जो हम ये सब बता रहे हो। अरे आप समझते ही नहीं हो, शोध हम सबको करनी है। अरे हमारे भगवान विज्ञान नगर के वैज्ञानिक है कि नहीं, वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी प्रयोगशाला में शोध करके ही तो केवल ज्ञान की प्राप्ति की है। ये धर्म उन लोगों का धर्म नहीं है जो ऐसे आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं। ये धर्म उन लोगों का है जो शोध परक होते हैं, जो परीक्षा परक। वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करते, उसकी परीक्षा करते हैं, वही वैज्ञानिक कहलाता है। ऐसे ही हमें भी परीक्षा करनी है, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम भी क्या है, धर्म परीक्षा है, तो हमें भी ऐसी परीक्षा करनी चाहिए, ठीक है। देखिए आगे, वह दूसरों के धन का अपहरण करने में जैसे हाथों से रहित था, उनका उपयोग नहीं करता था, वैसे अभिमानी शत्रुओं के मान मर्दन में वह हाथों से रहित नहीं था। समझ में आ रहा है? वो हाथ रहित तो था, लेकिन कब और कहा, दूसरों के धन लेने में तो हाथ रहित नहीं। भैया हमें नहीं चाहिए, हाँ हाथ ही नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है? दूसरों को ठगने में नहीं, नहीं हमारी बुद्धि नहीं है। कोई आपसे कहे कि क्यों नहीं ठग लेते, हमारी बुद्धि नहीं। अरे तुम तो इतने होशियार हो, नहीं है, नहीं है ही नहीं हम होशियार, हमारी बुद्धि नहीं चलती दूसरों को ठगने में, दूसरों का अहित करने में, दूसरों का धन लेने में। हम तो बोलते हैं पर धन कबहू ना। अरे वो स्वामी, हम तो भगवान की स्तुति करते हुए ये बोलते हैं कि भगवान पर धन नहीं चाहिए। ख्याल में आ रहा है? भाई हड़प लो ना अपने भैया की प्रॉपर्टी, हड़प लो ना इनकी प्रॉपर्टी, अरे उनका कोई नहीं है, हड़प लो, कब्जा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो। कहाँ ले जाओगे? बे नहीं ले जा पाए तो हम ले जा जाएंगे, हम ले जाएंगे क्या उसको? क्या कर लेंगे बोलो? पाप बांध बांध के, पाप बांध बांध के सब यहीं छोड़ के रह जाने वाले हैं, पाप साथ जाने वाले हैं, भाव साथ जाने वाले हैं। हमें नहीं चाहिए, ले लो। हम तो उन बनारसी दास जी के शिष्य हैं जो चोरों को भी ले देते, ले लो ले लो ले जा। याद है कि नहीं याद है? ऐसे बनना चाहिए। वे चोरों से लड़ने थोड़ा ना लग रहे हो, हमारा सामान कहाँ ले जा रहे हो, वापस करो हमारा सामान। अरे उदय में होगा तो वापस चोर लौटाने आएगा, और लौटाएगी नहीं लौटाएगी, उदय पे विचार करो, ले जाओ, आपको चाहिए ले जाओ। बोलो, हम हमारे पास ऐसे उदाहरण है कि नहीं है? अब आपके ऊपर है कि हम अपने सामने किन उदाहरणों को रखते हैं। हमें नहीं चाहिए दूसरों का धन, हम तो उनमें से बनना चाहिए कि ले जाओ, भाग्य में होगा तो वापस उससे दुगना है। और फिर हमें आवश्यकता भी क्या है, ये भी तो समझो ना। जिस ज्ञानी के चित्त में ये विचार आ गया कि मैं पर के कारण सुखी और दुखी नहीं होता, उससे क्या फर्क पड़ना है। लो अगर तुम्हें आता है ना, तुम्हें शांति है, लो भैया तुम रखो। ख्याल में आ रहा है? ऐसे उदाहरण भी हमारे साथ है, तो हमारे राजा भी ऐसे थे। ऐसा नहीं था कि हम बड़े हैं तो दूसरों का हड़प ले तो कोई कुछ कह ही नहीं पाए। होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर बड़े व्यक्ति अपने बड़े पद का दुरुपयोग ही करते हैं। आज के जमाने में बात कर रहा हूँ, ये सब मंत्री तंत्री, डीएसपी पीएसपी आईएएस आईपीएस बन जाओ तो क्या करते हैं बताओ ये लोग? सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, नंबर 2 का कितना काम चल रहा है, कितना आप उसको है। सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। महा अपवित्र जगहें हैं ये, जहाँ दिन रात आपको बिना इसके काम ही नहीं चल सकता। क्या करोगे बताओ? बोलो। तो अपने उस बड़े पद का उन्होंने किस चीज में दुरुपयोग किया? दूसरे को। अब आप देखो, आए दिन खबरें आती हैं, आए दिन अखबारों में जब देखते हैं सुनते हैं न्यूज में कि वो बड़ा आदमी है घूस लेता हुआ पकड़ा गया। ये क्या है? अपने पद का दुरुपयोगी तो है। आईएएस पकड़े जाते हैं, आईपीएस पकड़े जाते हैं घूस लेते हुए, लोगों को परेशान करते हुए कि हम बिल पास नहीं करेंगे, पहले पैसे दो। बोलो, ये चीज छिपी है हमारे से? हर जगह है कि नहीं?
आज आज के समय में भी हम तो देखते हैं लोग नंबर 2 में सिलेंडर दे रहे हैं, नंबर 2 में दवाइयां दे रहे हैं, हवा भर भर के, पता नहीं वो इंजेक्शन असली भी है कि नहीं है ना, कैसा है क्या है, ये सब क्या है, अपने पद का दुरुपयोग ही है। डॉक्टर कह रहा है पहले रुपए दो हम तभी इलाज करेंगे, पहले तुम हमारे उस एजेंट से सिलेंडर खरीद के लेके आओ तभी हम इलाज करेंगे। ये है अपने पद का दुरुपयोग। लेकिन वो राजा ऐसे राजा नहीं थे कि जो बड़े होकर के दूसरों के धन करे, हर भी ले तो दूसरा क्या कर लेगा बताओ। लेकिन वो उन्होंने अपने ऐसे पद का दुरुपयोग नहीं किया। भाई पुण्य के उदय से ये पद मिलते हैं, पद का दुरुपयोग करोगे तो फिर ऐसा पद मिलेगा जो दोबारा कभी ये सब कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बात ध्यान देने योग्य। आगे देखिए, इसलिए वह अपनी प्रबल भुजाओं के उपयोग करता था। ये अलंकार है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी है, परिसंख्या अलंकार। साहित्य में ये अलंकार होते हैं कि भुजाएं हैं भी और नहीं भी हैं, वो बोलते हैं और नहीं भी हैं। ठीक है, ये अलंकार कहलाता है। आगे देखिए, बोलो अंधे राजा थे। कैसे अंधे थे? वह यदि अंधा था तो केवल राग पूर्वक पर स्त्रियों के देखने में ही अंधा था, ना कि मनोहर आकृतियों को धारण करने वाली जिनेंद्र प्रतिमाओं के देखने में। उनका तो वह अतिशय भक्ति पूर्वक दर्शन किया करता था। आ रहा है समझ में कहाँ अंधा होना है और कहाँ नहीं होना है? अंधे थे। अब आप इतिहास उठा करके देखें, मैं प्रसिद्ध उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों ने रानी पद्मावती की कहानी सुनी होगी, है ना, उसकी पिक्चर भी बन गई तो लोग अब उससे ज्यादा जानते भी हैं। क्या हुआ था रानी पद्मावती के साथ? यही हुआ था कि खिलजी राजा था, धीरे धीरे मुगलों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था, पद्मावती के खूबसूरती के बारे में उसने सुना, बस पर स्त्री को लेने की चाह करने लगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बड़े पद वाले राजा दूसरों का धन लेने में, दूसरों की स्त्रियां ले लेने में, दूसरों के भोग ले लेने में, चीजें लेने में अपना अधिकार समझते हैं। लेकिन ये राजा ऐसे राजा नहीं थे, ये दूसरों की स्त्रियों को देखने में ही अंधे हो जाते थे। ठीक है, यानी ये राग पूर्व, देखो देखने में अंधे का मतलब क्या है? कैसे ऐसे ऐसे ड्रामा तो नहीं करते थे। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, राग पूर्वक पर स्त्रियों को देखने में। पर स्त्रियों को देखना तो एक सहज है। सहज का मतलब क्या है? हम एक ही जगह पे रह रहे हैं सब लोग, तो एक स्त्री पुरुष को भी देखेगी, पुरुष स्त्री को भी देखेंगे, हम रास्ते से जा रहे हैं तो सभी तरीके के लोग आएंगे जाएंगे। ख्याल में आ रहा है? लेकिन राग पूर्वक नहीं देखना, ये सबसे बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? हमारे भगवान भी तो सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन बोलो क्या अंतर है? वीत रागी हैं। मुनिराज भी सब जानते देखते रहते हैं, लेकिन कैसे हैं? वीत रागी हैं। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान का भक्त वो राजा भी पर स्त्रियों को राग पूर्वक देखने में कैसे हो जाते थे? अंधे हो जाते थे। वे राग पूर्वक किसी स्त्री को देखते ही नहीं थे। लेकिन सुनो, ऐसा नहीं है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में अंधे हो जाते। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना तो वो अपना भाग्य समझते थे, वो भक्ति पूर्वक करते थे। ऐसे राजा थे। और देखो, इसी प्रकार यदि वह असमर्थ था, असमर्थ, देखो राजा असमर्थ है, बोलो एक असमर्थ राजा हो तो कितनी दिक्कत हो। लेकिन देखो ये कहाँ असमर्थ थे। इसी प्रकार यदि वह असमर्थ था तो केवल पाप कार्य के करने में असमर्थ था, ना कि मोक्ष सुख के करने वाले धर्म कार्य में। उसके करने में वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया करता था। आ रहा है समझ में? कितनी अच्छी बात है, एक एक ध्यान देने वाली बात है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना, माना कि हमारे पास बुद्धि कम है, हम असमर्थ है ना, लेकिन किसके लिए? हम भोगों की बातों को करने के लिए, भोगों की बात समझने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है इसको समझने के लिए तो हम समर्थ हैं। साहब पूरा मैटर समझाओ। नहीं नहीं बहुत टाइम, अरे तुम बहुत टाइम है मेरे पास, तुम समझाओ पूरा मैटर, समझा हुआ क्या है? बोलो। माने दुनिया की बातों को समझने के लिए हम पूर्ण समर्थ हैं, और शास्त्र की बात को समझने के लिए हम अपनी असमर्थता दिखाते हैं। बोलो। जिनवाणी की पंक्तियां भी आप लोगों ने पढ़ी थी ना थोड़े दिनों पहले, भक्ति, जो जिनवाणी उड़ना धरत है सैनी होके असैनी है। क्या मतलब निकला तुम्हारे मनुष्य भव का? ये विकटाएं करने के लिए मनुष्य भव मिला था, ये आर्त रौद्र ध्यान करने के लिए। आर्त रौद्र ध्यान तो सभी गति के जीव कर रहे हैं, तुमने क्या स्पेशल कर लिया? स्पेशल ये कर लिया कि मनुष्य गति में और अपनी बुद्धि उसमें लगा दी।
समझ में आ रहा है? तो अगर हम मैं एक्चुअली ये बात कह रहा हूँ, दुनिया के नजरों में थोड़े बेवकूफ हो जाओ कि तुम्हें इतना सा नहीं आता, नहीं हमारे पास बुद्धि नहीं है, क्या करें, नहीं है हमारे पास बुद्धि, हमारे पास शक्ति नहीं है, या अब इन चीजों की समझने की शक्ति नहीं रही, अब हम अपनी शक्ति जिनवाणी में लगाएंगे, अब अपनी सामर्थ्य हम जिनवाणी में लगाएंगे, अब हमारा उपयोग हम यहाँ लगाएंगे। लोग कहेंगे तुम टपोलू हो, हाँ हम क्या करें, टपोलू ही है। कुछ ख्याल में आ रहा है? तुम्हें रस नहीं आता, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम उत्साह से हमारे भाग क्यों नहीं लेते हमारी किटी पार्टी में? आते ही नहीं। यहाँ देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, हम लोग सब लोग बैठ जाते हैं, फिर गोष्ठी करते हैं कि उनके घर में पूरे एनालाइज करते हैं, पूरे केस स्टडी करते हैं कि उनके घर में क्या क्या हो रहा है। तुम भी आया करो, मजा आएगा। तुम आते ही नहीं, तुम बैठते ही नहीं, तुम बातें ही नहीं करती। अच्छा करते जो भी हो, तो हमें क्या हो जाना है? नहीं साहब क्या करें, हमें समझ नहीं आता, हमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता। आपको समझ में आ रहा है? ये राजन से हमारे को सीखने लायक है। हाँ देखो सुनो, प्रारंभ में हित ना भी लगे ना तो भी कर लो, क्योंकि श्री गुरु कह रहे हैं ना। ठीक है, हम हमारा हित चाहते हैं, और अगर हमारे को हित समझ में नहीं भी आ रहा है तो खूब विचार करें, खूब अभ्यास करें, और फिर भी ना करें तो ये समझें कि श्री गुरु के वचन असत्य नहीं होते। ठीक है, अभी हम प्रारंभिक भूमिका में, अगर हमें समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी उसको फॉलो करें, धीरे 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 सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि चंद्रमा कलंक से चिन्हित होता है, चंद्रमा में दाग होते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध है, वह राजा उस कलंक से रहित था, अर्थात निष्पाप था। मैंने सिंपली मैं आपको बताऊं तो यहाँ ये कहने वाले हैं कि हम उनको सूर्य की उपमा नहीं दे सकते, चंद्रमा की उपमा नहीं दे सकते, क्योंकि इनमें कमियां हैं, लेकिन राजा में कोई कमी नहीं है। सो बताने वाले हैं, देखिए। क्योंकि चंद्रमा कलंक से सहित है और वह राजा उस कलंक से रहित था। सूर्य विशिष्ट संताप देने वाला है और वह उस संताप से रहित था। समुद्र जड़ है और वह जड़ नहीं है, माने अज्ञानी नहीं है। मेरु कठोर है और वह कठोर नहीं था। इंद्र गोत्र भेदी है, अर्थात पर्वतों को भेदन करने वाला है। ठीक है, ऐसी कहानियां आती हैं कि पहले पहाड़ों के ना वो होते थे पंख। ठीक है, तो ये पहाड़ ना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी, ये संस्कृत साहित्य में आता है, उसकी बात कर रहा हूँ, हमारे जैन शास्त्रों के हिसाब से नहीं बता रहा। तो यहाँ का ना, इंद्र को गोत्र भेदी कहा जाता है, ये आप लोग नहीं समझते होंगे इसलिए बता रहा हूँ। गोत्र भेदी का क्या लिखा है? पर्वतों को भेदन करने वाला। तो इंद्र को पर्वत को भेदन करने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध है, और अन्य वैदिकों में होगा ये प्रसिद्ध, कि पहले पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, और ये पहाड़ मनमाने रूप से कहीं यहाँ जा रहे हैं, कहीं वहां जा रहे हैं, कहीं यहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को परेशान करने लगे थे, मनुष्य गति के लोगों को। तो मनुष्य गति के लोगों ने इंद्र से रिक्वेस्ट की कि साहब आइए, बचाइए हमारे को, है ना, हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर इंद्र ने उन सभी पर्वतों के पंख काट दिए, और फिर जो पर्वत जहां थे फिर वो पर्वत वहीं रह गए। इसलिए इंद्र को गोत्र भेदी कहा जाता है, पर्वतों का भेदन करने वाला कहा जाता है। देखिए, हाँ मन गणंती है। तथा इंद्र गोत्र भेदी है और वह गोत्र भेदी नहीं था, माने वंश को कलंकित करने वाला नहीं था, इसलिए ये सब उसके समान नहीं हो सकते, अर्थात वह इन सबसे श्रेष्ठ था। हमारे जित शत्रु राजा जो है वो इन सबसे कैसे हैं? श्रेष्ठ है। आगे देखिए, वह राजा पृथ्वी स्वरूप हो करके भी उत्तम ज्ञान को धारण करने वाला था। जो पृथ्वी स्वरूप होता है वह ज्ञान का धारक नहीं हो करके जड़ होता है। इस प्रकार यहाँ यद्यपि सरसरी तौर पर विरोध प्रतीत होता है कि नहीं होता है, परंतु उसका ठीक अर्थ जान लेने पर यहाँ कुछ भी विरोध नहीं दिखता। देखिए, अब पृथ्वी है, पृथ्वी होकर के भी वह ज्ञान वाला था। देखिए सिंपल सी बात है, पृथ्वी को जड़ कहा गया है, समुद्र को जड़ कहा गया है, क्योंकि ये अपनी तरह, जैन शास्त्रों के अनुसार तो पृथ्वी कायिक जीव, ठीक है, जल कायिक जीव, इनमें जीव विद्यमान है, लेकिन सामान्य तौर पे लौकिक दृष्टि में इनको क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है। ये ज्ञानवान नहीं है, ये अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकते,
इसलिए इन्हें जड़वत व्यवहार दुनिया में किया जाता है। अब वो राजा पृथ्वी के समान थे। सुनो, पृथ्वी कैसी होती है, बहुत विशाल होती है ना, ऐसे ही उन राजा का व्यक्तित्व भी बहुत विशाल था, ये कहना चाहते हैं। लेकिन सुनो, पृथ्वी जड़ होती है, लेकिन वे राजा जड़ नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, वे ज्ञानवान थे, वे समझदार थे, वे होशियार थे। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। यथा वह पार्थिव, ठीक है, पृथ्वी का ईश्वर होता हुआ भी सम्यक ज्ञानी था। ठीक है, वह पावन अर्थात पवन स्वरूप होता हुआ भी स्थिर स्वभाव वाला था। ये कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये विरोधाभास है। ठीक है, ये सारे अलंकार होते हैं साहित्य में। अब क्या कह रहे हैं, वो पवन के जैसा होता हुआ भी स्थिर स्वभाव वाला था। बोलो, पवन की क्या खासियत होती है? वायु की क्या खासियत होती है? कि वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है, स्थिर नहीं होती। ये वायु की खूबी होती है, विशेषता होती है। लेकिन हमारे राजा कैसे हैं? पवन स्वरूप होने पर भी स्थिर स्वभाव वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए। जो पवन स्वरूप होगा वो कभी स्थिर नहीं होगा। इसी प्रकार यद्यपि यहाँ आपततः विरोध प्रतिभासित होता है, परंतु वास्तविक अर्थ के ग्रहण करने पर विरोध नहीं रहता है। यथा वह राजा पावन, देखो पावन का एक अर्थ और निकाला, पावन मेरे नयन भय, तो वहां पावन का अर्थ क्या होता है? पवित्र। हे भगवान, मेरे नयन आपको देख करके क्या हो गए? पवित्र हो गए। ठीक है, तो वह राजा पावन अर्थात पवित्र होता हुआ भी स्थिर स्वभाव वाला अर्थात दृढ़ था। ये नहीं कि कोई भी आके बहका के चला जाए। ठीक है, ऐसा दृढ़ स्वभाव वाला हमारे को होना चाहिए। कलाओं का निधानभूत चंद्रमा हो करके भी वह निरस्त दोष अर्थात दोषा के संसर्ग से रहित था। देखो क्या कह रहे हैं, चंद्रमा के जैसी विकसित होता है, जैसे चंद्रमा की कलाएं विकसित होती हैं। आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, और अमावस्या के दिन वो जो चंद्रमा है वो पूर्ण ढक जाता है। तो वो चंद्रमा की कलाओं के जैसा विकसित होता है राजा। लेकिन कैसी? चंद्रमा तो रात्रि में आता है, और रात्रि को तो दोषा कहा जाता है, क्योंकि सारे दोषों को उत्पन्न करने वाली ही कौन होती है? ये रात्रि होती है। ठीक है, सारे व्यक्ति सबसे ज्यादा दोष, सबसे ज्यादा पाप, सबसे ज्यादा गलत काम रात्रि में ही करते हैं। इसीलिए उस रात्रि में भोजन करना हमारे लिए मना किया। ठीक है, और भी बहुत कारण है, देखिए। कलाओं का निधानभूत चंद्रमा हो करके भी वह निरस्त दोष अर्थात दोषा रात्रि के संसर्ग से रहित था। चूंकि चंद्र कभी रात्रि के संसर्ग से रहित नहीं होता। ख्याल में आया? ऐसा कोई चंद्रमा नहीं होता जो रात्रि में नहीं हो। इसलिए यद्यपि यहाँ वैसा कहने पर आपततः विरोध प्रतिभासित होता है, परंतु यथार्थ में कोई विरोध नहीं है। यथा कलाओं का निधानभूत अर्थात बृहत्तर कलाओं का ज्ञाता होकर के भी वह निरस्त दोष अर्थात दोषों से रहित था। समझ में तो आ रहा है ना? ये अलंकार वगैरह ख्याल में तो आ रहे हैं, इजी है। आगे देखिए। वह वृषवर्धक था अर्थात बैल को बढ़ाने वाला महादेव होता हुआ भी सत्य अनुरागी अर्थात सत्य भामा से अनुराग करने वाला कृष्ण था। अब देखो ये क्या है, दो अलग अलग भगवान के नाम, लौकिक भगवानों के नाम लिए। पहले महादेव अर्थात शंकर जी, और दूसरे कृष्ण। ठीक है, ये दो हैं, ये दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ठीक है, वैदिक परंपरा के अनुसार भी ये दोनों अलग अलग जीव थे, महादेव अलग थे और कृष्ण अलग थे। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि वो महादेव और कृष्ण दोनों थे राजा। कैसे थे? क्योंकि महादेव को तो कहा जाता है बैलों की रक्षा करने वाला, इसलिए आपने देखा होगा कि उनकी जो शिव पिंडी होती है वहां एक बैल बना होता है, नंदी जिसे बोलते हैं, है ना? तो वो होता है। तो महादेव को क्या कहा जाता है? बैल का रक्षक कहा जाता है। और श्री कृष्ण ये अलग व्यक्तित्व थे। तो ये दोनों अलग अलग होने पर भी मानो राजा दोनों एक जैसे, वे बैलों की रक्षा भी करते थे, माने जीव रक्षा भी करते थे, और सत्य भामा माने सत्य भी बोलते थे, सत्य भाषण भी करते थे। देखिए,
सत्यभामा से अनुराग करने वाले कृष्ण थे, महादेव भी थे और कृष्ण भी थे। देखिए क्या कह रहे हैं, महादेव चूंकि कृष्ण नहीं हो सकता है, अतएव यहाँ आपततः यद्यपि विरोध प्रतिभाषित होता है, क्योंकि महादेव अलग है और कृष्ण अलग है, आप कह रहे हैं महादेव और कृष्ण दोनों थे, ये विरोध हो गया। परंतु यथार्थ अर्थ के ग्रहण करने पर कोई विरोध नहीं रहता। यथा वह वृषवर्धक, अब देखो क्या अर्थ किया, वृष, वृष माने धर्म भी होता है, अर्थात धर्म का बढ़ाने वाला होता हुआ भी सत्यानुरागी अर्थात सत्य संभाषण में अनुराग रखने वाला था। ठीक है, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वह राजा धर्मी थे और सत्य का भाषण करते थे, सत्य के अनुरागी थे और सत्य ही बोला करते थे। ठीक है, देखिए ये तो सारी अभी तक वर्णन हुआ, वो किसका हुआ, राजा का हुआ। अब राजा की रानी का वर्णन करते हैं। देखिए, उस जित शत्रु राजा के वायुवेगा नाम की अतिशय प्यारी पत्नी थी। वह विद्याधरी बढ़ती हुई कामाग्नि के लिए वायु के वेग के समान श्रेष्ठ जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्ररूपित धर्म विद्या की धारक तथा साधी गई बहुत सी विद्याओं से संपन्न थी। किसी स्त्री में यदि नेत्रों का आनंददायक मनोहर रूप होता है, तो दूसरी में विद्वानों के द्वारा वंदना किए जाने योग्य शील रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जगत में कहा जाता है ना, ब्यूटी और ब्रेन ये दो अलग अलग चीजें होती, सुंदरता होना और समझदारी होना, अकलमंद होना। तो सामान्यता ऐसा कहा जाता है कि जो सुंदर है वो मूर्ख होता है, सामान्यता है ना, और जो असुंदर दिख रहा है, कुरूप दिख रहा है, वो गुणों में गुणवान होता है ना, इंटेलिजेंट होता है। जरूरी नहीं है लेकिन सामान्य बात है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जिससे सुंदर होती हैं, कोई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ गुणवान होती हैं, सुंदर नहीं होती। ठीक है, आज की भाषा में किसी के सिर्फ ब्रेन होता है, किसी के सिर्फ ब्यूटी होती है। यहाँ ये कह रहे हैं कि वो राजा की जो पत्नी थी वो उनके ब्रेन और ब्यूटी दोनों थी, तो सुंदर भी थी और शीलवान भी थी, धर्ममय भी थी। देखो, किसी स्त्री में यदि नेत्रों को आनंददायक मनोहर रूप होता है, रूप यदि किसी में सिर्फ रूप होता है, तो दूसरी में विद्वानों के द्वारा वंदना किए जाने योग्य शील रहता है। ख्याल में आ रहा है, किसी के रूप है तो किसी के शील है, परंतु श्रेष्ठ कांति को धारण करने वाली उस वायु वेगा में दूसरों के लिए दुर्लभ वे रूप और शील दोनों ही आकर एकत्रित हो गए थे, माने वे रूपवान भी थी और शीलवान भी थी। आगे, मृग के समान वायु वेगा, देखिए अविभक्त माने जिसे विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए वह जित शत्रु राजा के लिए इस प्रकार से अविभक्त, अविभक्त माने अलग अलग नहीं किया जा सकता था, सदा उसके साथ रहने वाली थी। जिस प्रकार के महादेव के लिए पार्वती, विष्णु के लिए लक्ष्मी, दीपक के लिए उसकी शिखा, साधु की दया, ख्याल में आ रहा है, साधु और
उसकी दया को वायु वेगा की मनोहर तारुण्य रूपी बेल अर्थात जवानी रूपी लता दोनों हाथों रूप पत्तों से सहित नेत्रों रूप फलों से विकसित फूलों से विकसित तथा भैया आपकी आवाज म्यूट है। तो यहाँ हमारी बात क्या चल रही है। अब मेन बात जो हमें फिगर्स याद करने, नाम याद रखने हैं। सबसे पहले ये बात चल रही है विजयार्ध पर्वत की, वैजयंती नगरी की। राजा है जितशत्रु, रानी है वायुवेगा और इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम है मनोवेग। ठीक है, अब ये कहानी जो आवाज नहीं जाती, चलिए। उसी प्रकार विशुद्ध आचरण करने वाला वह मनोवेग पुत्र अपने निर्मल गुण समूह के साथ प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगा। दिन प्रतिदिन वो बढ़ने लगा। आगे देखिए, जिस प्रकार लक्ष्मी अर्थात रत्नों रूप संपत्ति का स्थानभूत स्थिर एवं गहरा समुद्र अपनी वेला के द्वारा नदियों को ग्रहण किया करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के निवास स्थान भूत दृढ़ एवं गंभीर उस मनोवेग ने अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा राजाओं की चारों ही प्रकार की विद्याएं अर्थात साम दान दंड और भेद को ग्रहण कर लिया। अतिशय प्रभावशाली व प्रशंसनीय बुद्धि वाला वह मनोवेग बाल्यावस्था में ही मुनियों के चरण कमलों का भ्रमर बनकर जिनागम रूप अमृत के पान से पुष्ट होता हुआ धर्म में अनुराग करने लगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि भंवरा जो होता है वो किसके पास जाता है, फूलों के पास जाता है, फूलों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, ऐसे ही मानो वे मनोवेग जो थे वो प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही मुनिराज के चरण कमलों के इर्द गिर्द घूमते थे। माने मुनिराज के संपर्क में, उनके समागम में, उनकी सेवा आदि में ही वे लगे रहते थे।
बचपन से ही धर्म के संस्कार थे, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे ये ज्ञान कराया। आगे देखिए, उसने अनंत सुख से परिपूर्ण, कर्म कलंक से रहित एवं अनंत सामर्थ्य से सहित ऐसी मुक्ति रूपी कामनी को शीघ्र ही वश में करने के लिए पूजने के योग्य शायिक सम्यक रूप रत्नों को धारण कर लिया। इसका मतलब वह अल्प ही क्या हो गए, शायिक सम्यक दृष्टि हो गए। माने 8 वर्ष पूर्ण करने पर ही वे क्या हो गए होंगे, शायिक सम्यक दृष्टि हो गए। समझ रहे हैं आप? इमेजिन करो आपके घर के 9 साल के 8 साल के लड़के को, बोलो, सोचो, कभी इमेजिन भी तो किया करो। 8 वर्ष कही गई है ना, वो भी गर्भ काल सहित, एक्चुअल 8 पूरा नहीं होता, गर्भ काल को इंक्लूड करते हुए 8 वर्ष। और उसके बाद ये जीव सम्यक प्राप्ति का पात्र हो जाता है। तो हम कितने साल के हो गए, अब लगाओ कितने साल बर्बाद हो गए। जो सम्यक दर्शन गर्भ काल सहित 8 वर्ष बाद हो जाना था, योग्य थे, कोई कमी नहीं थी शास्त्र के अनुसार, तो अभी तक नहीं हो पा रहा है, ना कोई आगे कोई प्लानिंग चल रही है। बोलो कितना साल बर्बाद हो रहा है, कुछ कुछ ख्याल में है? ये मनुष्य बर्बाद होने का कुछ ख्याल में आ पाता है? ये विचार करने वाली बात है। ये छोटे छोटे मुनिवर हो गए निहाल, ये छोटे छोटे ऐसे 7-7 8-8 वर्ष के जो बालक हैं, ये सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं, शायिक सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं, और अपन रह जाते हैं। देखो, तो इन्होंने पूजने योग्य शायिक पै सुरनाथ जजे हैं। ये छेड़ाला की पंक्ति याद है, यही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ऐसी पंक्तियों में आता है कि पै सुरनाथ जजे हैं। सम्यक दृष्टि को कौन पूछता है? सुरनाथ। आपको कुछ ख्याल में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? किसको कौन पूछता है? इक्वेशन लगाओ दोबारा से, फिर से देखो, पूजने के योग्य शायिक सम्यक रूप रत्नों को धारण कर लिया, ठीक है। वह सम्यक तो संसार रूप अग्नि को शांत करने के लिए जल के समान उपयोगी है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे मनोवेग। अब मनोवेग के एक मित्र थे, उनकी बात आती है। उधर प्रियापुरी के स्वामी विद्याधर नरेश के एक पवन वेग नाम का पुत्र था। तो जित शत्रु के पुत्र का नाम क्या था? मनोवेग। और यहाँ दूसरे उसके मित्र का नाम क्या था? पवन वेग। तो बहुत आसान है नाम याद रखना, मनोवेग और पवन वेग। उस मनोवेग का गाढ़ मित्र था, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों में। जिस प्रकार वेगशाली वायु अग्नि की वृद्धि में सहायक होती है, उसी प्रकार वह पवन वेग अज्ञानता पूर्ण प्रवृत्ति से रहित उस मनोवेग की कार्य सिद्धि में अतिशय सहायक था, ठीक है। दोनों अच्छे मित्र थे, एक दूसरे की परस्पर सहायता आदि करते थे। मित्र का वही लक्षण कहा जाता है। आगे देखिए, वे दोनों महाप्रतापी एक दूसरे को छोड़कर क्षण भर भी नहीं रह सकते थे। सुन रहे, ऐसे ऐसे मित्र थे। उक्त दोनों मित्र दिन और सूर्य के समान माने जाते थे, अर्थात जैसे दिन सूर्य के साथ ही रहता है, उसके बिना नहीं रहता, वैसे ही वे दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, तथा वे सूर्य और दिन के समान ही सज्जनों के लिए मार्ग के दिखलाने में प्रवीण थे। समझ में आ गया? मनोवेग और पवन वेग ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अब सुनो दिक्कत कहाँ आ गई है। ये पूरी मित्रता की कहानी है, कैसा मित्र होना चाहिए, कैसा दोस्त होना चाहिए। क्योंकि मनोवेग का दोस्त कौन है? पवन वेग। तो दोनों में बहुत गहरी मित्रता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है। अब देखो वो क्या अंतर है। प्रियापुरी के राजा का पुत्र वह पवन वेग दुर्विनाश मिथ्यात्व विष से व्याप्त। यहाँ हमारे मनोवेग तो कैसे थे? शायिक सम्यक दृष्टि थे, और उसके मित्र कैसे हैं? मिथ्यात्व रूप विष से व्याप्त हैं, ठीक है। और जिनेंद्र के मुख से निकले हुए माने उपदिष्ट तत्व से बहिर्भूत, अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्ररूपित
तत्वों पर श्रद्धा न करने वाला होकर कुयुक्ति व खोटे दृष्टांतों के आश्रय से विवाद किया करता था। ऐसे दोस्त थे। उसको मिथ्यात्व से युक्त होकर जैन धर्म के प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हुए देखकर भव्य मनोवेग अंतःकरण में दुस्सह शोक से संतप्त हो रहा था। बुरा लगता था बेचारे को, मनोवेग को, पवन वेग को देख देख करके कि हमारा इतना साथ में रहने वाला मित्र ही मिथ्यात्व रूपी विष से दुखी हो रहा हो। बात अकेले मिथ्यात्व की थोड़ी ना है, मिथ्यात्व से जीव दुखी होता है इसकी है। कुछ ख्याल में आ रहा है? अपने ही साथ में रहने वाले व्यक्ति, अपने ही घर परिवार के लोग मिथ्यात्व से दुखी हो रहे हो, तत्व ज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हो, तो उसे पीड़ा होती थी मनोवेग को, उसे बुरा लगता था। तो लगना भी चाहिए, निर्दयी थोड़ी ना था। ठीक है, देखो उसको मिथ्यात्व से युक्त होकर जैन धर्म के प्रतिकूल प्रवृत्ति करते हुए देखकर भव्य मनोवेग अंतःकरण में दुस्सह शोक से संतप्त हो रहा था। मिथ्यात्व से ग्रसित उस पवन वेग मित्र को दुर्विनाश दुख में पड़ते हुए देखकर, देखो बात किसकी है, दुख में पड़ते हुए देखकर, मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व में कभी ये जीव सुखी नहीं हो सकता। मनोवेग ने विचार किया कि मैं उसे कुमार्ग में चलने से रोकता हूं। उसको मन में विचार है कि मैं रोकूंगा इसको, मैं इसको समझाऊंगा। आचार्य देखिए क्या कहते हैं, ठीक भी है, विद्वान मनुष्य मित्र उसी को बतलाते हैं जो कि यहाँ उसे हितकारक पवित्र धर्म में प्रवृत्त करता है। अंडरलाइन। बोलो आपकी सहेली कौन है, बोलिए आपके मित्र कौन है। मित्र की डेफिनेशन, सहेली की डेफिनेशन किसे कहेंगे हम? तो हम देखो, हमारे आचार्यों ने ये बताया कि तुम दोस्त कैसे बनाओ। कुछ आ रहा है? हमें लगता है कि सिर्फ यहाँ शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्र एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा सब बातें हैं। व्यापार कैसे करो ये भी बताएंगे आचार्य, सब बताएंगे। श्रावकाचार में वो भी आता है, बड़े पंडित जी ने जीवन पद दर्शन लिखा, उसमें बताया कि नहीं बताया? वो भी चरण, व्यवहारिक चरणानी योग है, प्रायोगिक चरणानी योग है कि हमें कैसे करना है सारी चीजें अपने धर्म की सुरक्षा करते हुए। अब सुनो, आज मित्रता बोलो किसे कहते हैं? अब सुनना, ये डेफिनेशन हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो रही है। आज पता है मित्र किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए, हम भी दारू पीते हो, तुम भी दारू पीते हो, अपन तुम दोस्त, ये आज इसका मित्रता है। आज समान दुर्गुण के मिलने पर व्यक्ति मित्र बनते हैं। इन शॉर्ट में अगर कहूं, मेरे में भी वही दुर्गुण है, तुम में भी वही दुर्गुण है, हम दोनों में समान दुर्गुण विद्यमान है, तो फिर हम दोनों आज से क्या हो जाते हैं? मित्र मित्र हो जाते हैं, दोस्त दोस्त हो जाते हैं। हमें भी चुगली की आदत है, हमें एक दूसरी जिज्जी और मिल गई, उनको भी चुगली की आदत है, तो भी जिज्जी जिज्जी कौन बन गई आपस में? अब वे दोनों दोस्त बन गई। फिर धीरे धीरे उनका क्या बनने लग जाता है? एक ग्रुप बनने लग जाता है। कुछ ख्याल में आ रहा है? फिर ग्रुप में मिलकर के उन महिलाओं का क्या काम होता है? वे चुगली करना। वे आपस में बहुत एक दूसरे से प्रेम करती हैं और वे सब एक दूसरे के मित्र रहती हैं। क्यों? ये क्या समानता मिली? हम दुर्गुण के समान होने पर मित्र बनाते हैं। ये कैसी हमारी खोटी बुद्धि चलती है। जबकि शास्त्रों में, नीति में, अरे चाणक्य वाणक्य जैसे सभी लोगों ने ये कहा कि अपने से श्रेष्ठ गुणवान व्यक्ति को मित्र बनाना चाहिए। सबने यही कहा, अपने से हीन व्यक्ति के साथ तो कभी नहीं मित्र बनना चाहिए। ख्याल में आया? तो यहाँ मित्र का मतलब समझ में आ रहा है? साहब ये हमारे दोस्त हैं, दोस्त हैं, ऐसे ही दोस्त हैं, कोरे कोरे दोस्त, कहने के लिए दोस्त, चुगली करने के लिए दोस्त। सुनो, सुनना, अगर हम चुगली करने के लिए दोस्त हो सकते हैं तो हम जिनवाणी सुनने के लिए भी दोस्त होंगे। ऐसे थोड़ा ना चलेगा कि हम अकेले अकेले चुगली करेंगे। अगर हम साथ में आगरा घूमने जा सकते हैं तो साथ में हम हस्तिनापुर भी जाएंगे। कुछ ख्याल में आ रहा है? ऐसा थोड़ी ना है कि हम सिर्फ खोटे मार्ग में चलने के लिए दोस्त हों, हम साथ में तीर्थ यात्रा करें, ऐसे दोस्त नहीं होंगे। मैं भी वर्णी जी की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, मेरा विचार भी है कि मैं उसको ऑनलाइन पढ़ाऊं भी, ऐसे वाचन के रूप से।
मैं उसमें पढ़ रहा हूँ कि वो तो सब कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ तो अलग ही है। वो तो ऐसे मित्र ही नहीं बनाते जो विधर्मी हो। आपको पता ही है, वर्णी जी जैन नहीं थे, वैष्णव थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। तो खूब हुआ वो हुआ है उनकी जिंदगी में भी, तो बहुत पढ़ने लायक है वो जीवनी आप सभी के द्वारा, बहुत पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, बहुत अच्छी है वो। वो तो ऐसे मित्रों से, ऐसे साधर्मियों के पास आ जाते हैं जो फिर तब पे चर्चा करते हैं। हाँ देखिए, सुनो, विद्वान मनुष्य मित्र उसी को बतलाते हैं। अब आप दोस्त हो के नहीं, और आपके जो दोस्त हैं वो दोस्त है कि नहीं, वो मैच कर लो भैया। विद्वान मनुष्य मित्र उसी को बतलाते हैं जो कि यहाँ उसे हितकारक पवित्र धर्म में प्रवृत्त करता है। मित्र उसे नहीं बोलते जो आपको सप्त व्यसनों में प्रवृत्त कराता हो, क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी गलत आदतें लगती हैं वो सबसे पहले दोस्त ही सिखाते हैं। देख लो उठा के, सिगरेट पीना किससे सीखा उसने? उसके पिताजी नहीं पीते, उसके भाई नहीं पीते, उसके घर में कोई नहीं पीता, लेकिन दोस्त। आ गया समझ में? कुछ ख्याल में आ रहा है? उसको गलत खाना, रात में खाना, ये सारी चीजें प्रवृत्ति करना, व्यसनों में लगाना, बोलो कौन लगाता है? अगर 6 लोग मिलकर के वेश्या सेवन करते हो और एक नया मित्र आ गया हो तो बोलो क्या होगा? वो उसको भी लगा देंगे, उसको भी प्रवृत्त करा देंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आज सबसे पहले गलतियां सीखता है, इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए बुद्धिपूर्वक। एक बार फंसोगे, एक बार फंसोगे, फंसते ही चले जाओगे। उन चीजों से आप वापस भी लौटना चाहोगे ना, तो इतना गहरा एडिक्शन हो जाएगा कि आप चाह कर भी वापस नहीं लौट पाओगे। और जो लोग चले जाते हैं वो हमेशा खुद छोड़ना चाहते हैं और छोड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसा एडिक्शन लग जाता है, पराधीन वृत्ति हो जाती है इतनी। बोलो कहाँ तो अत्यंत स्वाधीन आत्मा, और कहाँ इन संयोगों में जाकर के इतना पराधीन हो गया। क्या दुर्दशा कर दी तुमने अपनी आत्मा की, उस भगवान आत्मा की जो केवल ज्ञान ले सकता था। आ रहे समझ में? सप्त व्यसनों में लगाने वाले ये मित्र हैं, इन मित्रों से दूर रहना चाहिए। साहब क्यों दूर रहना चाहिए? तो सुनो क्यों दूर रहना चाहिए, उसका कारण सुनो। 12 भावना की पंक्ति बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात। आपने नयन सुख, नाम भूल गया, नयन सुख नाम ही है शायद। हाँ, वो वाली 12 भावना पढ़ी, बहुत बड़ी 12 भावना है। एक 12 भावना शतक नाम से पुस्तक निकली है अजमेर से, है आप लोगों के पास? पढ़े तो पढ़ना आप लोग, है ना? बहुत अच्छी, उसमें 112 भावना है, अभी हम 2-4 ही जानते होंगे। 12 भावना शतक, तुम्हारे कितनी 12 भावना है वहां? 112 भावना है ना? उसमें नयन सुखदास जी की भी 12 भावना है। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो समर्थ प्रकाश जी अपने प्रवचनों में बारंबार बोलते हैं, जो मुझे याद भी हो गई है। तेरे सप्त व्यसन के यार, है ना, जो करते प्यार, बहुत यारी है ना, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, है ना? वे क्या करते हैं? नरक में डाल पकड़ गए रास्ता, अपने अपने रास्ते चले गए, तुम्हें नरक में डाल करके। बोलो होता है कि नहीं होता है? देखो प्रैक्टिकल, देखो नरक तो पर भव की बात है, तुम इस भव की विचार कर लो। 5 दोस्त हैं, ठीक है, 4 गुटखाबाज हैं। 4 कैसे हैं? गुटखाबाज। और तुम तो सपाड़ी भी नहीं खाते थे क्योंकि घर में ही कोई नहीं खाता, लेकिन तुमने ऐसे गुटखाबाजों की संगति की तो तुम भी क्या हो गए धीरे धीरे। ऐसे पता कैसे शुरू करते हैं? मैंने एक्सपीरियंस सुने इसलिए पता है। अरे एक दाना ले लो, एक दाने से कुछ नहीं होता। हमेशा शुरुआत कितने दाने से होती है? एक दाने से शुरुआत होती है। हाँ, खुद को अकल होगी तभी तो दूसरों को सन्मार्ग में लगाएंगे। खुद ही जिस कुएं में कूद रहे हैं तो दूसरों को भी ले डूबेंगे। ऐसा ही है। चलो व्यक्तिगत मुझे नहीं पता आप किसकी बोल रहे हो, मुझे व्यक्तिगत में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वापस आ जाइए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 4 दोस्त गुटखा खाते हैं और एक नहीं खाता हो, ठीक है। अब उस एक को, अब जिसने अभी नया नया ग्रुप को ज्वाइन किया है, बेचारे को बहुत अकेला लगता था, है ना, उसने इस ग्रुप को ज्वाइन किया और ग्रुप को ज्वाइन करके धीरे धीरे उसने भी पुड़िया खाना शुरू कर दिया। सबके कर्म अलग अलग है, सबके शरीर अलग अलग है, सबके नाम कर्म का उदय अलग अलग चलता है, सबके असाता साता का उदय अलग चलता है। और आपको हो गया कुछ ही दिनों में मुंह का कैंसर, या जो भी तंबाकू से होता है ना, लंग्स का वंस का जो भी कैंसर होता है, वो आपको हो जाता है कैंसर, या आपको हो जाती है कोई भी बीमारी। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके उस दुख में वे जो आपके यार हैं वो कितने भागीदार बनेंगे?
पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए रास्ता, हॉस्पिटल में मिलने आ जाएंगे, हाय हेलो, 2-4 फल ले आएंगे अगर सभ्य हुए, वरना तो वो भी नहीं लाएंगे। तो दोस्तों में ये कल्चर नहीं चलता है, असभ्यता का नाम ही दोस्ती कहलाती है। कुछ आपको समझ में आ पा रहा है? अब एट लास्ट खाया तो तुमने सबके साथ और भोगा तुमने अकेला, तुम्हें ये इक्वेशन समझ में नहीं आती? बोलो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है कि नहीं? 5 लोग मिलकर के दारू पी रहे हैं, लंग्स तुम्हारे खराब हो रहे हैं, किडनी तुम्हारी खराब हो रही है, तो इस दुख को कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? तुम खुद भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे हो? ये तो प्रत्यक्ष शारीरिक दुख बता रहा हूं। अब इससे बनने वाला कर्म और उस कर्म का उदय जब आएगा तो बोलो कौन भोगेगा? बोलो, छोटी सी इक्वेशन है जो समझने लायक है। जितने भी यार हैं, अरे खा ले, मैं तो आलू नहीं खाता, चल तू खा ले मेरी तरफ से पार्टी। बोलो क्या रिजल्ट निकलेगा? कभी सोचा है? बहुओं के आने पर भी सासें आलू बना रही हैं, बहुओं के आ जाने पर भी अबक्ष खुद तो नहीं खा रही लेकिन दूसरों को बना बना के खिला रही हैं। क्या देखो, मैं किसी भी व्यक्ति के, मुझे पता भी नहीं किसी का है ना, लेकिन मैं सच्ची बहुत दिल से बोल रहा हूँ, आपने सोचा है उसका फल जो आप दूसरों को बना के खिला रहे हो, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। दूसरा तो अपना अपना खुद भोगेगा, लेकिन फल मुझे, मैं फालतू का पाप कमा रहा हूँ, फालतू। मैं रात में ना खाऊं, ए लला खा लो, ए लला खा लो। बच्चों को ऐसा संस्कार करना चाहिए कि रात में नहीं मिलेगा। हमारा आद्विक है ना छोटा, जस्ट प्रेरणा के लिए बोल रहा हूँ, कोई प्रचार के लिए नहीं। अनाकुलैया का जो बच्चा है ना आद्विक, उसको रात में नहीं खिलाया जाता, वो अभी से ही रात्रि भोजी नहीं है, अभी से अभक्ष भक्षण तो कोई काम ही नहीं है हमारे घर में, उसको रात्रि में रात्रि भोजन का भी कोई काम नहीं, रात्रि भोजन में उसको बच्चे के नाम पे भी नहीं खिलाया जाता। उसमें वैसे ही संस्कार पड़ेंगे, कभी आलू देखे नहीं, कभी प्याज देखे नहीं, कभी रात्रि भोजन देखा नहीं, तो ऐसे बच्चों में कैसे संस्कार पड़ेंगे? वैसे ही पड़ेंगे, है ना? नहीं नहीं भैया, बच्चा है, उसका पाप पता है किसको लगता है? जनागम के अनुसार जब तक बच्चा विवेकवान नहीं हो जाता तब तक उसका पूरा पाप उसकी माँ को लगता है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ ख्याल में आ रहा है? अब माँ ही रात में खाती हो तो बेचारे हम ऐसी माँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो बच्चों को दिन में खिलाए? ये भी तो बात है। तो पहले खुद संस्कारवान होना चाहिए, पहले खुद समझ में आना चाहिए, तब हम समझा पाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ मित्रता के लक्षण। मित्र की वजह से पाप करोगे तो पाप का फल मित्र को मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पाप का फल मिलेगा। इसलिए मित्रों की वजह से पाप करना छोड़ दो। कुछ ख्याल में आ रहा है? मित्रों की वजह से व्यसन करना छोड़ दो। बोलो जुआ खेल रहे हैं सब लोग मित्र मिल करके और तुम पकड़ में आ गए, तुम्हें धर लिया पुलिस वालों ने, हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सब अफरा तफरी में भाग गए, अब तुम्हें पकड़ लिया, तो बोलो कौन मित्र काम आएगा? कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति बोले भाई साहब मैंने जानता भी नहीं, मेरी कोई इनसे पहचान भी नहीं। बोलो तुम्हें पकड़ गए, अपयश तुम्हारा हुआ, डंडे तुम्हारे बजे, 4 लोगों ने मुंह पे आके तुम्हारी की, अप्रसिद्धि तुम्हारी हुई, और जो जुआ खेलने से पाप आपका बंद हुआ उसका फल कौन भोगेगा? तुम भोगेगे। और एक निर्मल समाज की कीर्ति तुमने अपयश में बदल दी, इसका फल कितना मिलेगा सोचो। रात्रि भोजन का सबसे बड़ा दोष में एक बात और गिनाई जाती है, जिस जैनियों की पहचान रात्रि में भोजन नहीं करने से होती है, तुम 4 लोगों के सामने रात्रि भोजन करते हो और उस निर्मल जैन धर्म की 4 लोगों के सामने उसकी कीर्ति जो है वो बर्बाद कर देते हो, मिट्टी में मिला देते हो। इसका पाप का भागीदार कौन हो? बोलो। अक्सर सामने वाला यही तो कहता है ना कि भैया हमने तो सुना है कि जैनी रात में नहीं खाते, आप खाते हैं? आपको चलता है? कुछ आ रहा है समझ में? इसीलिए हमें ये सारी चीजें विचार करके करना चाहिए। ये मित्र से मेरी बात हो गई, तो आप लोग भी ध्यान रखना, इस पैराग्राफ को खत्म करके आगे बढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। विद्वान मनुष्य मित्र उसी को बतलाते हैं जो कि यहाँ उसे हितकारक पवित्र धर्म में प्रवृत्त करता है। उस मनोवेग को दिन रात यही चिंता रहती थी। सुनो, सम्यक दृष्टि को भी चिंता रहती है कि मैं पवन वेग के मिथ्यात्व को हटाकर किस प्रकार से उसे जैन धर्म में नियुक्त करूं। इसी कारण उसे नींद भी नहीं आती थी। ठीक है, ऐसे मित्र थे। ठीक है, शेष कैसे क्या आगे बढ़ने वाला है वो चर्चा अपन कल करें।